कहानी की शुरुआत एक भयावह जंगल से होती है जहां सूपिंग, जिसका असली नाम पहले सूलिंग था, लहूलुहान हालत में जमीन पर है। वह खुद को एक डरावने बिच्छू जैसे राक्षसों के झुंड से घिरा हुआ पाता है। वह स्वीकार करता है कि यह उसका सबसे बुरा ट्रांसमाइग्रेशन है, क्योंकि यहाँ आते ही उसे जानलेवा संघर्ष करना पड़ा। इन राक्षसों से लड़ते हुए वह एक विशाल जानवर का कटा हुआ अंक, शायद सींग, हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसकी मदद के लिए एक छोटा सफ़ेद प्राणी भी है जो बिजली की ऊर्जा से भरा हुआ है और उसके साथ मिलकर चीखते हुए राक्षसों पर हमला कर रहा है। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब सूपिंग अपनी आंखें खोलता है तो महसूस करता है कि वह ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। सूपिंग अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार करता है। अब वह अपनी नई पहचान सूपिंग के रूप में जी रहा है और अपने आलीशान अपार्टमेंट में अपनी आगे की योजना बनाता है। वह जानता है कि यह ग्रह तकनीक में बहुत आगे है और इंटरस्टेलर युग में है, लेकिन यहाँ का असली नियम एस्ट्रल पैच की शक्ति पर आधारित है। वह तय करता है कि इस दुनिया में सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने के लिए उसे मजबूत बनना ही होगा। जैसे ही सूपिंग अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए दरवाज़ा खोलता है, उसका सामना सू लिंगयू से होता है, जो उसकी छोटी बहन है। सूपिंग उसे देखकर थोड़ा आकर्षित होता है, लेकिन वह लड़की उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। वह हैरान होकर पूछती है कि आलसी सूपिंग आज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गया। सू लिंगयू एक प्रतिष्ठित एस्ट्रल ट्रेनर अकादमी की छात्रा है, जैसा कि उसकी शानदार यूनिफॉर्म और सिल्वर बैज से पता चलता है। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब सूपिंग की नज़र उसकी बहन पर थोड़ी ज़्यादा देर टिक जाती है। सू लिंगयू तुरंत उसे बुरा सोचने और उसे घूरने के लिए चिल्लाती है और बिना किसी चेतावनी के उस पर जोरदार हमला कर देती है। सूपिंग बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है और मन ही मन हक्का बक्का रह जाता है कि उसकी बहन इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। इस घटना से सूपिंग को एहसास होता है कि असली सूपिंग और उसकी बहन के बीच रिश्ता बहुत ही खराब था। जब सूपिंग खुद को उसका खून का रिश्ते वाला भाई बताता है तो उसकी बहन पुराने सूपिंग की हरकतों को याद दिलाते हुए पूछती है कि क्या वह सब कुछ भूल गया है। वह सूपिंग को याद दिलाती है कि अतीत में उसने कितने घटिया काम किए हैं, जैसे कि उसके बैग में कैटरपिलर डालना, चुपके से उसके स्नैक्स खा जाना, टॉयलेट बाउल पर गोंद लगाना, यहाँ तक कि उसका टूथपेस्ट बदलकर उसकी जगह मस्टर्ड रख देना और उसके जूते छिपाना, जिसके कारण वह बाहर नहीं जा पाई थी। सूपिंग ये सुनकर हैरान होता है और मन ही मन सोचता है कि असली सूपिंग कैसा कमीना था। बहन आगे कहती है कि वह यहाँ उसे यह बताने आई है कि वह उसके एस्ट्रल पेट स्टोर की देखभाल करे। वह उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि ग्राहक लगातार समस्याओं के साथ उसे ही फ़ोन करते रहते हैं, इसलिए आज तुम्हें अपनी गंदगी खुद ही साफ करनी होगी, नहीं तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इस नई जिम्मेदारी के साथ सूपिंग एक हरे पंखों वाले पालतू जानवर पर सवार होकर यात्रा करता है और अंततः लॉन्गजियांग सिटी पहुंच जाता है। जैसे ही वह शहर में प्रवेश करता है, नेविगेशन घोषणा करता है, आप पहले ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, कृपया अच्छी रेटिंग दें। नेविगेशन खत्म होने पर वह अगले चौराहे पर बाएं मुड़ने के निर्देश का पालन करता है। अंत में वह अपने एस्ट्रल पेट स्टोर के सामने खड़ा होता है। स्टोर की हालत देखकर वह चौंक जाता है। शटर पर जंग लगा हुआ है, मकड़ी के जाले लगे हैं और दरवाजे के बाहर कचरा फैला हुआ है। वह बुदबुदाता है कि यह दुकान पूरी तरह से सूपिंग के वाइब जैसा दिखती है। हालांकि वह ये जानकर थोड़ा संतुष्ट होता है कि असली सूपिंग, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह एक बेकार कचरा था जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास एक स्टोर तो था। वह मन ही मन कहता है, लगता है कि वह किसी काम का तो है। हालात इतने भी बुरे नहीं हैं, ये सोचकर वह आत्मविश्वास के साथ दरवाजे पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करता है, जो सफल हो जाता है। वह खुद को दिलासा देता है, कम से कम यह एक स्टोर तो है, अगर इसे थोड़ा सा ठीक किया जाए तो यह फिर से काम करने लायक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि जैसे ही सूपिंग शटर को खोलकर स्टोर के अंदर जाता है, पिंजरे में बंद एक पालतू जानवर स्टोर में ही पेशाब कर देता है, जिस पर सूपिंग भड़क उठता है और चिल्लाता है, अरे कुत्ते, मेरे स्टोर में कहीं भी मत करो। तभी उसी पिंजरे वाला पालतू जानवर उसे घूरता है, जिस पर सूपिंग गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाता है, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा देखने की? तुम कुत्ते, मैं तुम्हें आज रात पकाकर खा जाऊंगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं? तभी एक पंख शैली वाला ग्राहक मोहाक हेयर स्टाइल और स्पाइक्स वाला स्टोर में प्रवेश करता है। सूपिंग पूछता है, तुम कौन हो? आदमी जवाब देता है कि क्या सूपिंग अपने नए ग्राहक को भूल गया है जो उसे एक हफ्ते से लात मार रहा है। सूपिंग को लगता है कि यह कोई दुश्मन है। ग्राहक बताता है कि उसने अपने पैंथर जैसे पालतू जानवर ब्लैकविंड को यहाँ रखा था, लेकिन असली सूपिंग ने उसे 10 मादा बाघों के साथ पूरे 3 दिन तक बंद रखा। ग्राहक गुस्से से पूछता है कि क्या सूपिंग जानता है कि उसके पालतू जानवर ने कितनी तकलीफ झेली है। सूपिंग, जो असली सूपिंग के गैर जिम्मेदार होने के विचार से शर्मिंदा है, तुरंत माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह ब्लैकविंड के ठीक होने तक उसकी देखभाल करेगा और इसके लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए। वह मन ही मन सोचता है कि असली मालिक में जिम्मेदारी की भावना बिल्कुल नहीं थी।
और इसके लिए वह 3 गुना ज़्यादा कंपनसेशन देने की बात करता है, लेकिन ग्राहक उसका पैसा लेने से इनकार करता है, पूछता है, क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ कि मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत है? इसके बजाय वह सूपिंग पर हमला करने के लिए अपने पालतू जानवर को आदेश देता है, जाओ ब्लैकविंड, अपनी न्यू स्किल को ट्राई करो। सूपिंग पूरी तरह घबरा जाता है। मौत सामने देखकर वह निराशा में डूब जाता है। उसके मन में विचार आता है कि एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के बावजूद वह इतना कमज़ोर क्यों है और अभी तक कोई ताकतवर एस्ट्रल पेट भी हासिल नहीं कर पाया है। लेकिन तभी एक अविश्वसनीय घटना घटती है। वह हमला उसे मारता नहीं है, बल्कि उसके अंदर के सिस्टम को सक्रिय कर देता है, जिसकी वजह से समय पूरी तरह रुक जाता है। सूपिंग को घेरने वाली नीली रोशनी एक एनहांसमेंट ऊर्जा में बदल जाती है। उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट होती है, जिस पर लिखा आता है, आवश्यकताएं पूरी हुई, सिस्टम रीबूट हो रहा है, बंधन शुरू हो रहा है। सूपिंग तुरंत उत्साहित हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत खुल गई है और उसकी ट्रांसमाइग्रेटर शक्ति आखिरकार सक्रिय हो गई है। शायद अब वह एक शक्तिशाली पेट या कोई विशेष कौशल प्राप्त करेगा। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अगली स्क्रीन पर लिखकर आता है, जियाओ ताओ क्यूइस्टो के साथ बाइंडिंग स्टार्ट हो रहा है। ये देखकर सूपिंग सदमे से चिल्ला उठता है, यह क्या है? मैं एक स्टो के साथ क्यों बाइंड हो रहा हूँ? सूपिंग पूरी तरह से उस नीली आभा से कवर होता है, मानो उसके अंदर असीम पावर समा गया हो। सिस्टम से उसे पता चलता है कि दुकान की सुरक्षा केवल इमारत तक सीमित नहीं है, बल्कि मेज़बान होस्ट भी बंधा होगा और वह स्टो के अंदर किसी भी हमले से सुरक्षित रहेगा। वह खुद से कहता है, तो क्या मैं अब इनविंसिबल हूँ? समय दोबारा से चलने लगता है। गुस्से में आया ग्राहक अपने पालतू जानवर ब्लैकविंड को आदेश देता है, ब्लैकविंड, इस स्टो को जलाकर राख कर दो। ब्लैकविंड अपने मुंह में एनर्जी का गोला तैयार करता है। इससे पहले कि वो हमला कर पाता, सूपिंग नंगे हाथों से ब्लैकविंड के मुंह को पकड़ लेता है। ब्लैकविंड एक शक्तिशाली जानवर होने के बावजूद हैरान होकर रुक जाता है। सूपिंग गुस्से में उसे आदेश देता है, इसे निगल जाओ। ब्लैकविंड डर के मारे सिकुड़ जाता है और अपने ही हमले को मजबूरन वापस निगल लेता है। अब सूपिंग हमलावर ग्राहक की ओर मुड़ता है, जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। ग्राहक मन ही मन सोचता है कि उसने कभी नहीं सुना कि यहाँ कोई सुपर मास्टर है जो अल्टीमेट मूव को नंगे हाथों से रोक सकता है। सूपिंग सीधे पूछता है, क्या आपको इस दुकान की सेवा से कोई समस्या है? ग्राहक डर से कांपते हुए जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सूपिंग मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान बाहर से तो मासूम दिखती है, लेकिन ग्राहक के नज़रिए से वह मुस्कान भयंकर आग की लपटों से घिरी हुई लगती है, जैसे वह कह रहा हो कि अब उसे इसकी सज़ा मिलेगी। सूपिंग विनम्रता से ग्राहक से कहता है, अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया अपने ब्लैकविंड को कुछ दिनों के लिए हमारे स्टोर पर छोड़ दें। वह आश्वासन देता है, मैं निश्चित रूप से इसका अच्छा ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही ग्राहक और उसका पालतू जानवर ब्लैकविंड दोनों पूरी तरह से घबरा जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, हम मारे जाने वाले हैं, भागो, और तुरंत दुकान से भाग निकलते हैं। सूपिंग अकेला रह जाता है और थोड़ा हैरान होता है। वह माथे पर हाथ रखकर सोचता है, ये लोग क्यों भाग गए? क्या मैं इतना डरावना हूँ? ग्राहक के जाने के बाद सूपिंग का ध्यान सिस्टम पर जाता है। सिस्टम एक संदेश दिखाता है, आपने स्टोर में एक समस्या से निपट लिया है, और उसे इनाम प्राप्त होता है। सूपिंग इनाम को रिडीम करता है। इससे उसकी दुकान का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह नया और चमकदार हो जाता है। उसे लगता है, वाह, ये कितना शानदार है, ये बहुत अच्छा है। वह मुस्कुराते हुए सिस्टम की तारीफ करता है, किसने सोचा होगा कि यह सिस्टम इतना विचारशील है। इसके बाद सूपिंग एक नए कमरे को देखता है। ये कमरा, सिस्टम बताता है कि यह कल्टीवेशन नेस्ट है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पालतू जानवर खुद को सुधार सकते हैं और अपनी मूल अवस्था में वापस जा सकते हैं। ये नेस्ट लेवल 1 पर है और उपचार भी कर सकता है। सूपिंग एक पल के लिए चिंतित होता है, क्या होगा अगर पालतू जानवर ने इस नेस्ट में अपना कारोबार गंदगी कर दिया? सिस्टम उसे तुरंत आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, जब पालतू जानवर कल्टीवेटिंग अवस्था में होता है तो उसे खिलाने या बाद में साफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सूपिंग 2 छोटे शांत सोते हुए पालतू जानवरों को नेस्ट के अंदर देखता है। वह सोचता है, तो यह एस्ट्रल पेट केज है। वह हैरान होता है कि पालतू जानवर पहले से छोटे क्यों दिख रहे हैं। वह समझ जाता है कि ये ग्राहक के रखे हुए पालतू जानवर हैं। किसी भी और समस्या को रोकने के लिए वह सिस्टम से पूछता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तब सिस्टम ने उसे स्टोर की जिम्मेदारी लेने के लिए लेवल 3 या उससे ऊपर तक प्रशिक्षित करने हेतु एक एस्ट्रल पेट चुनने का मिशन दिया। सूपिंग ने थंडर माउस को चुना, लेकिन जब उसने थंडर माउस के स्किल और लेवल को देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति केवल लेवल 1 थी और उसका अजीबोगरीब कौशल था, प्यारा अभिनय करना। सूपिंग ने गुस्सा होते हुए पूछा, प्यारा अभिनय करना? ये कैसा कौशल है? इसमें थंडर कहाँ है? पालतू जानवर का चुनाव होते ही सिस्टम ने घोषणा की, एस्ट्रल पेट चुन लिया गया है।
आप अब प्रशिक्षण क्षेत्र थंडर क्लाउड सी वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे। एक नीले रंग का भंवर खुला। सूपिंग ने थंडर माउस को पकड़ा और डरते हुए चिल्लाया, ओह नो। वह और चूहा भंवर में समा गए और वे तुरंत एक बंजर, बिजली कड़कते हुए परिदृश्य में आ गए। ये था थंडर क्लाउड सी वर्ल्ड। सूपिंग ने डर के साथ अपने आसपास देखा और सोचा, तो यह है ट्रेनिंग लोकेशन। सूपिंग ने चारों ओर देखा। ये जगह भयंकर थी, हर तरफ बिजली कड़क रही थी और विशाल जड़ें फैली थीं। सिस्टम ने उसे बताया कि यह क्षेत्र कई प्राचीन बड़े जानवरों के आराम करने की जगह है और यहाँ 100 मीटर से ऊपर के राक्षस मिलने की उच्च संभावना है। सूपिंग ने माउस को पकड़ा और सिस्टम की इस धमकी भरी जानकारी पर असंतोष व्यक्त किया। पल भर में उनके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। एक विशालकाय समुद्री राक्षस जैसा किंग बीस्ट प्रकट हुआ और इंस्टेंटली सूपिंग की तरफ हमला कर दिया। सूपिंग घबराकर चिल्लाया, हे भगवान। अगले ही क्षण स्क्रीन पर एक काला संदेश आया, मेजबान की मृत्यु हो गई है। सूपिंग तुरंत वापस अपनी दुकान में लौटा जहां वह हाँफ रहा था। सिस्टम ने शांत भाव से बताया कि किंग बीस्ट ने मेजबान को केवल 0.73 सेकंड में मार डाला और वह पुनर्जीवन स्पेस में पुनर्जीवित होने का इंतजार कर रहा है। सूपिंग को गुस्सा आया और उसने सिस्टम पर चिल्लाया, तुमने मुझे ये तब क्यों नहीं बताया? तुम मुझे मार डालना चाहते हो? उसने सवाल किया कि शुरुआती गांव में किंग बीस्ट क्यों रखा गया है। सिस्टम ने कहा कि किंग बीस्ट से मिलने की संभावना बहुत कम थी और उसने सुझाव दिया कि सूपिंग शिकार करने के लिए पालतू जानवर के साथ अस्थायी अनुबंध करे। गुस्से में चिल्लाते हुए कि वह अपनी मौत की चेतावनी को देख रहा है, सूपिंग ने मांग की, तो तुम मुझे जल्दी पुनर्जीवित क्यों नहीं करते? सिस्टम ने तब जाकर उसे पुनर्जीवित करना शुरू किया, आंखें बंद करके ध्यान लगाता है। उसके पैरों के पास थंडर माउस भी शांत बैठा है। एक नीले डिजिटल फ्रेम में घोषणा होती है, अस्थायी अनुबंध स्थापित हो गया है। दोनों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। इस नए बंधन के साथ वे उस वीरान और तूफानी भूमि का अन्वेषण शुरू करते हैं। खतरा मंडराया, उनकी खोज में जल्द ही एक बड़ी चुनौती सामने आती है। थंडर माउस स्वभाव से डरपोक होते हुए भी पहले तो एक घास खाने वाले घोड़े जैसे जीव को देखकर डर जाता है, लेकिन नायक समझ जाता है वहां बाहर कुछ खतरनाक होना चाहिए। बिजली मूषक का डर किसी बड़े खतरे की चेतावनी है, और फिर उन्हें वह खतरा दिखाई देता है, एक भयानक विशालकाय कृमि जैसा दानव। ये जीव कवचधारी और भयंकर है और नायक अनुमान लगाता है ये निश्चित रूप से 100 मीटर लंबा है। ये देखते हुए कि घोड़ा जैसा जीव डरकर भागा जा रहा है, नायक समझ जाता है कि यह लड़ाई अनिवार्य है। सूपिंग तुरंत अपने साथी को आदेश देता है। उसका स्वर दृढ़ है, जैसा सोचा था, इससे छुटकारा पाओ थंडर माउस। और फिर एक निर्णायक आज्ञा, अपनी सारी शक्ति का उपयोग करो और उसकी गर्दन पर काटो। थंडर माउस अपने छोटे आकार के बावजूद अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाता है। उसके पंजे बड़े हो जाते हैं और वह बिजली की गति से उस विशालकाय कृमि पर झपट्टा मारता है। यह हमला इतना अप्रत्याशित होता है कि विशालकाय राक्षस भी भौचक्का रह जाता है। लेकिन दानव बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है। अपने अंतिम प्रयास में थंडर माउस अपनी जान जोखिम में डाल देता है और लड़ाई के दौरान उसे सिर में गंभीर चोट लगती है। सिस्टम एक दुखद संदेश देता है, थंडर माउस सिर की चोट के कारण मर गया है, लेकिन उसने एक नया कौशल सीख लिया है, चार्ज। क्या आप इसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं? सूपिंग निराश होता है, ये सोचते हुए कि थंडर माउस की ताकत इस स्तर के राक्षसों के लिए बहुत कमज़ोर है। लेकिन फिर उसे राहत मिलती है, शुक्र है पुनर्जीवित करने की संख्या इन्फिनिट है। भले ही यह एक कष्टप्रद प्रक्रिया हो, वह अपने साथी को खोने से इनकार कर देता है। एक दृढ़ संकल्प के साथ वह चिल्लाता है, पुनर्जीवित। उसकी शक्ति से थंडर माउस बिजली के हरे और नीले रंग की भयंकर आभा में लिप जाता है। वह एक नए, अधिक शक्तिशाली और उग्र रूप में पुनर्जीवित होता है। विशालकाय मॉन्स्टर के विरुद्ध लड़ाई क्रूर और लगातार चल रही थी। थंडर माउस अपने छोटे आकार के बावजूद हर बार अपने साथी के लिए खुद को बलिदान कर रहा था। पहले की चोटों के बाद वह एक बार फिर मॉन्स्टर के जबड़े में फंस गया और एक डिजिटल स्क्रीन पर संदेश आया, बिजली मूषक अंगों के क्षतिग्रस्त होने के कारण मर गया है। क्या आप इसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं? नायक का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बिना किसी झिझक के चिल्लाया, पुनर्जीवित। थंडर माउस, हिम्मत रखो। लाल पृष्ठभूमि वाले पैनलों में मॉन्स्टर के लगातार हमलों और थंडर माउस के बार बार पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। हर बार जब वह मरता था, सूपिंग पुनर्जीवित चिल्लाता था। ये सिलसिला चलता रहा। अंतिम पुनर्जीवन पर थंडर माउस हरे रंग की बिजली की एक भयंकर लहर में घिरा हुआ पहले से कहीं अधिक ताकत के साथ वापस आता है। नायक जानता था कि केवल साहस काफी नहीं है, उन्हें एक नई रणनीति की आवश्यकता थी। उसने थंडर माउस को आदेश दिया, दानव के किनारे घूमकर हमला करो। अपने शरीर के अंतर का उपयोग उसके हमलों से बचने के लिए करो। नायक ने अपनी अंतिम चाल चली, अब थंडर माउस अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करो। कवच और मुंह के बीच की जगह पर कलाइड स्किल से हमला करो।
थंडर माउस अपने कलाइड स्किल का उपयोग करता है। यह एक जबरदस्त नीली बिजली की किरण के रूप में विशालकाय मॉन्स्टर पर वार करता है, जिससे वह झटका खा जाता है। नायक संतुष्ट होकर मुस्कुराता है, ये काम करना शुरू कर रहा है। थंडर माउस बार बार बिजली के तूफान में पुनर्जीवित हो रहा था, उसे वातावरण से भारी मात्रा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई। सिस्टम सूचित करता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा होती है। आसपास के क्षेत्र में बिजली की ऊर्जा की बड़ी आपूर्ति के कारण थंडर माउस ने बिजली पर कुछ नियंत्रण विकसित कर लिया है, जिससे उसे न्यू स्किल मिली है, थंडर कलाइड। सुपिंग का चेहरा खुशी से चमकता है। वह अपनी नई ताकत को पहचानता है, कौशल की गुणवत्ता बेहतर हो गई है। ये बहुत अच्छा है। एक मौलिक एलिमेंटल हमला उस विशालकाय मॉन्स्टर के कवच को पूरी तरह से तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। अपने नए और उन्नत कौशल थंडर कलाइड को प्राप्त करने के बाद नायक को पता था कि अब इस भीषण लड़ाई को समाप्त करने का समय आ गया है। उसने थंडर माउस को अंतिम आदेश दिया, चलो इस कौशल का उपयोग करके इस लड़ाई को खत्म करते हैं। बिजली मूषक ने एक भयानक गरजते हुए नीले पीले भंवर का रूप ले लिया। यह कोई साधारण हमला नहीं था, ये बिजली और गति का बवंडर था, एक ऐसा मौलिक प्रहार जो विशालकाय कवचधारी रेतकृमि को भेदने की क्षमता रखता था। ये शक्तिशाली प्रहार सीधे दानव के कवच के कमजोर बिंदु पर लगा और उसे जड़ से उखाड़ फेंका। दानव के पतन के बाद थंडर माउस जमीन पर गिर गया। वह थका हुआ था, उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसका मिशन पूरा हो गया था। एक डिजिटल सूचना तुरंत सामने आई, थंडर माउस ने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली है। युद्ध शक्ति बढ़ी, जोन 1 स्तर, कार्य प्रगति 2%। नायक संतुष्ट और प्रसन्न था। उसने गर्व से कहा, थंडर माउस, तुमने अद्भुत काम किया। ऐसा लगता है कि अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ ये थंडर कलाइड स्किल का उपयोग एक दिन में एक ही बार कर सकता है। हमें अगले शिकार को खोजने से पहले इसे अच्छी तरह से आराम देना होगा। जैसे ही सुपिंग और उसका साथी एक पल की शांति का आनंद लेने वाले थे, जमीन अचानक कांपने लगी। पत्थरों के बड़े टुकड़े आसमान से गिरने लगे। अरे, क्या ये भूकंप है? नायक चौंक कर पूछता है। वह अचानक आए झटकों से लड़खड़ा कर गिर जाता है। जब सुपिंग ने देखा कि उस पर असंख्य विशालकाय सैंडवर्म की पूरी सेना झपटी है, तो उसके मन में एक निराशाजनक विचार आया। वह बुरी तरह घायल था, उसकी हड्डियां लगभग टूट चुकी थीं और उसका साथी थंडर माउस भी लगातार लड़कर थक चुका था। वह जानता था कि इन एडल्ट सैंडवर्म जैसे राक्षसों की ताकत एक किशोर से कहीं ज्यादा थी। समझदारी इसी में थी कि वह पुनर्जीवित होकर किसी सुरक्षित स्थान पर वापस चला जाए। लेकिन उसी समय नायक ने खुद को झकझोरा। वह जमीन से एक टूटा हुआ दानव का पंजा उठाता है और अपने साथी के अटूट लड़ने के जज्बे को महसूस करता है। वह जानता था कि अगर उसका साथी हार नहीं मान रहा है, तो वह कैसे पीछे हट सकता है। वह अपनी मुट्ठी भींचता है, हम मौत तक लड़ेंगे। वह बिजली मूषक को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश देता है और कहता है, उन्हें तुम्हारी प्रगति का गवाह बनने दो। उसी पल थंडर माउस अपने एडवांस स्किल थंडर कलाइड का उपयोग करता है और नायक भी अपनी शेष शक्ति से थंडर माउस के साथ मिलकर हमला करता है। उन्हें पता था कि वे बार बार मर सकते हैं, लेकिन सीखते रहेंगे और हर बार मजबूत होकर वापस लौटेंगे। हालांकि सुपिंग ने लड़ते रहने का फैसला किया, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी थकान महसूस होने लगी। उसका हेल्थ बार तो हर रिवाइवल के बाद भर जाता था, लेकिन वह पूछता है, मैं अभी भी इतना थका हुआ क्यों हूं जबकि मेरा हेल्थ बार भर चुका है। सिस्टम सामने आकर बताता है, लगातार पुनर्जीवित करने से होस्ट पर मानसिक बोझ पड़ सकता है। चूंकि आपकी मानसिक शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए थकान महसूस होना आम बात है। कृपया अपनी युद्ध शक्ति को प्रशिक्षित करते समय अपनी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाना याद रखें। सुपिंग को बात समझ में आती है। तो ऐसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा शरीर कितना अच्छा है, अगर मैं अपनी मानसिक शक्ति नहीं बढ़ाता तो मैं बेकार हूँ। ये समझते ही नायक तुरंत उस जगह से पुनर्जीवित होकर एक नए बेतरतीब स्थान पर आ जाता है। ये जगह ज्वालामुखी के मुंह जैसी चट्टानों से भरी हुई थी और वहां एक शांत रहस्यमय रोशनी थी। नायक अपनी चारों ओर देखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ खतरा है। क्या आसपास कोई दुश्मन है? उसी समय जिस जगह पर वे दोनों खड़े होते हैं वो हिलने लगता है। उन्हें पता चलता जिस पर वे खड़े थे वो एक विशालकाय धब्बेदार कीट जैसा मॉन्स्टर है। सुपिंग सोचता है वह 10 मीटर का भी नहीं लगता, लेकिन तुरंत सतर्क हो जाता है। लेकिन वह अब एक सीधी लड़ाई के बजाय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। वह देखता है कि राक्षस अपने बड़े जबड़े खोलता है और तेजाबी हरे रंग का घोल उन पर थूकता है। नायक अपनी बिजली की गति से एक तरफ हट जाता है। वह हैरानी से चिल्लाता है, एसिड। वह देखता है कि जहां भी वह हरा घोल गिरता है, वहां की जमीन झुलसने लगती है। नायक और थंडर माउस एक बार फिर एक नए और घातक दुश्मन के सामने खड़े थे। तेज नीली बिजली की एक भयंकर कौंध के साथ थंडर माउस ने अपनी आखिरी कवचधारी लाल दुश्मन को रेतीले मैदान पर धूल चटा दी।
सूपिंग इतनी ज्यादा लड़ाई से थका हुआ और चोटिल था, उसका नंगा शरीर खून और मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में भीषण संतुष्टि की चमक थी। वे दोनों अब युद्ध के मैदान पर खड़े थे जिसमें उन्होंने मॉन्स्टर्स का ढेर लगा दिया था। उनकी इस अथक लड़ाई और स्किल के लगातार इस्तेमाल का रिवॉर्ड सामने आया। एक नीले चमकते होलोग्राफिक इंटरफेस पर गर्व से लिखा था, कार्य के सफल समापन पर बधाई। नायक हाँफते हुए उस भयंकर ट्रेनिंग टास्क की समाप्ति को महसूस करता है। तभी पुरस्कारों की घोषणा होती है। थंडर माउस ने न केवल अपनी शक्ति बढ़ाई थी, बल्कि 2 शक्तिशाली नई तकनीकें भी हासिल की थीं, लाइटनिंग फ्लैश और आफ्टर इमेज ऑफ थंडर। ये देखते ही नायक हैरान रह गया। ये साधारण कौशल नहीं थे, ये एक सीक्रेट आर्ट थे, थंडर तत्व की शीर्ष स्तरीय प्राचीन तकनीकें जिन्हें सीखने की क्षमता केवल सबसे दुर्लभ और सबसे प्रतिभाशाली पालतू जानवरों में होती थी। उसे अब समझ आया कि थंडर क्लाउड सी वर्ल्ड में मौजूद उच्च शुद्धता वाले थंडर तत्व और अनगिनत लड़ाइयों में उसकी अंतर्निहित क्षमता को जगाने के लिए किया गया ये पूरा प्रशिक्षण कितना आवश्यक था। एक हल्की विजयी मुस्कान उसके दर्द भरे चेहरे पर आई। अब कार्य पूरा हो चुका था। उसने हल्की आवाज में कहा, हे, क्या ऐसा है? कृपया मुझे अब वापस भेज दें।